राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति, वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यकायक ब्रेक लगाना ही पड़ा। देर हो रही थी दफ्तर पहुंचने को, लेकिन लोभ संवरण न कर सका। देखा एक हाथ ठेले वाला सुबह 8 बजे, एक हाथ में चाय की गिलास, दूसरे में स्वच्छ प्लेट में रखा समोसा लेकर ऊपर आसमान की ओर बड़ी कातर दृष्टि से देख रहा है। लगा कुछ कह भी रहा है। उत्सुकता हुई, उतर पास पहुंचा, पूछा, बड़ी उत्सुकता है जानने ये आप क्या कर रहे थे। यदि उचित समझें तो मुझे बताएं। हंसकर बोले, उचित तो मुझे भी ना पता, बस मैं प्रतिदिन ठेला सजाता हूं, समोसा चाय बनाता हूं और इन्हें ले दौड़ पड़ता हूं अर्पित करने ईश्वर को। सूर्य समक्ष रखता। सूर्य सबसे ऊंचा है, वही ईश्वर होंगे। शेष में क्या जानूं? सच जाना, शेष कौन जानता। ईश्वर वही होंगे सूर्य के पास। अद्भुत भाव। पूछा, आपकी दुकान अच्छी चले इसलिए ये भोग लगाते होंगे। वे फिर हंसे, बोले, यहां तो मकान बन रहे हैं बहुत से, वही ग्राहक दोबारा कहां। मजदूर हैं, जब जहां पहुंचे वहीं हम और आप भी। उसकी बातें अब कुछ रहस्य लिए लग रही थी। यदि अच्छी ग्राहकी के लिए नहीं तो किसके लिए यह भोग लगा रहा। अच्छा, तो आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते होंगे। पूछा। उन्होंने फिर नकार दिया। बोले, ये निवेदन उनके स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं उन्नति के लिए है जो आज मेरे ठेले पर आएंगे। मुझे कुछ नहीं मांगना। उनके लिए छोड़ जो मेरी दुकान में आ नाश्ता करेंगे, जिनसे आज मैं मिलूंगा, जो कभी मुझसे मिलेंगे, जो आज आए, जो कल आए थे, जो बाद आएंगे। वे ही मेरे मित्र हैं, वे ही मेरे रिश्तेदार। ईश्वर उन पर कृपा करें। यही मेरी आज की प्रार्थना है, यही मेरी कल प्रार्थना थी, यही मेरी कल भी प्रार्थना रहेगी। मेरी जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। क्या आप इस प्रार्थना में अपने लिए भी कुछ ऐसा ही निवेदन करते हैं? स्वास्थ्य, प्रसन्नता, उन्नति का, या आपके ठेले पर खूब बिक्री हो, ऐसी कुछ प्रार्थना? अब वे ठठाकर हंस पड़े। हंसी रुक ही न रही। बोले, आप नहीं जानते, सबके लिए की प्रार्थना सबके लिए होती है। कहने लगे, और मैं क्या जानूं? मैं निरुत्तर था, फिर भी जाते जाते एक और प्रश्न किया। आप अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे थे? बोले, मैं आज भी वही बोला जो रोज बोलता हूं। कहता हूं, जैसी प्रार्थना अच्छी होती हो वैसी मेरी प्रार्थना मान सब पर कृपा करें, दया करें हे ईश्वर। भाव निमग्न हो उन्हें प्रणाम कर मैं लौट रहा हूं। अद्भुत प्रार्थना। वाहन चला रहा था। अब दफ्तर जाने की जल्दी किंतु न थी। जीवन का बड़ा सूत्र यहां चाय समोसे की दुकान पर जो मिल गया। जैसी प्रार्थना अच्छी होती हो वैसी मेरी प्रार्थना मान सब पर कृपा करें, दया करें हे ईश्वर। जैसी प्रार्थना अच्छी होती हो वैसी मेरी प्रार्थना मान सब पर कृपा करें, दया करें हे ईश्वर। जैसी प्रार्थना अच्छी होती हो वैसी मेरी प्रार्थना मान सब पर कृपा करें, दया करें हे ईश्वर। बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सोच रहा हूं प्रार्थनाओं के कितने रूप, प्रकार, अभ्यास, भाव, पुनरुक्तियां, गहनताएं, दर्शन हैं, न जाने सभी श्रेष्ठ। ईश्वर
उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा है। सुनहि बिनु काना। मैं नई प्रार्थना स्वयं के लिए भी गढ़ रहा हूं। स्वयं के लिए क्यों? उनकी प्रार्थना में स्वयं के लिए तो कुछ मांगा ही न गया था कभी। मांगना वही मांगना होता है जो दूसरे के लिए मांगा गया हो, जैसे वे मांग रहे थे सबके लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, उन्नति। भाव रत्न कितने बिखरे हैं भारत धरती पर, अनगिनत। सुंदर मोती, हीरे, पन्ना, माणिक। एक भाव पकड़ चल पड़ो, मुड़ने की आवश्यकता न पड़ती। आगे अप्रतिम लक्ष्य हो, कौन रुकेगा? समय, जिज्ञासा, श्रम कुछ भी नहीं। इसीलिए जहां ईश्वर समर्पण हो, ऊंची भक्ति हो, सिद्ध ज्ञान हो, लब्धियों के वटवृक्ष गुरु मंत्र प्राप्त हो, सहज भाव प्रार्थना हो, वही जाना चाहिए। प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। अंगूर मीठे, अमृत। विचार बार बार कौंध रहा, यही तो है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। वे ऐसी ही प्रार्थना तो कर रहे थे, करते हैं प्रतिदिन, जैसी आज देखी। अद्भुत प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।